कैसे हो आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। और ये ज्योमेट्री का पार्ट 6 है जिसमें आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रायंगल देखने वाले हैं। मैं पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि अब तक हम लोगों ने जो भी कुछ देखा वो सब सारे कॉमन है सारे तरह के ट्रायंगल्स के लिए। सिंपली अगर कोई ट्रायंगल है तो वो सब प्रॉपर्टीज़ आपके एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके जो सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस या फिर इन सर्कल, इन रेडियस, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब में एप्लीकेबल है। तो उसी तरह का एक और दो और प्रॉपर्टी है, वो भी आप देख लो। उसके बाद फिर हम कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटीज़ और उनके प्रॉपर्टीज़ में बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये साइड है ए, ये बी है, ये सी है और सी को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। फाइन। और हम लोगों ने जस्ट एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल ए का, जो आपका ए डी है। ओके फाइन। तो ये हमारा बाइसेक्टर है ए डी। ए डी, तो ये कौन सा बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल को दो इक्वल हाफ्स में काटेगा। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप इसे एक्सटेंड कर देते हो, मान लेते हो इसे एम तक एक्सटेंड कर दिया, या फिर इसका नेमिंग कुछ अलग ही कर देते हैं सो दैट आपको आसानी हो, इसे एल लिखते हैं, इसे डी लिख देते हैं। फाइन। तो अगर आपका ए एल एक एंगल बाइसेक्टर है, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। फाइन। एंड आपका और क्या दिया हुआ है कि ए एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ए एल है, जो जाकर के बी सी में मिल रहा है। तो तब आपका ये जो एंगल सम ऑफ ए बी सी, ए सी डी विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए एल सी। तब क्या होगा देखो, देन एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए एल सी। इसे आपको याद रखना होगा। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बी सी, ए सी डी याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप फिगर से याद रखो कि कभी भी आपका अगर एंगल बाइसेक्टर वर्टिकल एंगल का दिया हुआ है, ऊपर वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो आपका ये जो बाकी दो एंगल हैं, एक का इंटरनल वाला, एक का एक्सटर्नल वाला, ठीक है, जो मैं मार्क करते जा रहा हूँ उसे देखते जाओ। अगर हम इसे एक्स मानते हैं, इसे वाई मानते हैं और इसे जेड मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2z। फाइन, आप ऐसे याद रखोगे ज़्यादा आसानी होगी। फिगर के थ्रू याद रखना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जेड। फाइन, ये एक प्रॉपर्टी था। इसके अलावा और एक प्रॉपर्टी है जो आपको बताना है। इसे मान लो ये एक प्रॉपर्टी था और एक और प्रॉपर्टी है, देखो। तो मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस बार ट्रायंगल कुछ अजीब सा बनेगा, बड़ा सा ट्रायंगल बनेगा, बिकॉज दो तीन चीज़ मुझे रिप्रेजेंट करने हैं इसमें। तो ये हमारा एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, वर्टेक्स ए बी सी। फाइन। और मान लो मैंने इसे, ये जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड यहाँ पे ये जो है ये तो परपेंडिकुलर है और ये तो परपेंडिकुलर है, और ये जो एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेडन है, ये वाला ए, जो भी नाम हम देंगे। फाइन, सॉरी ये आपका मेडन नहीं है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। पहले नेमिंग कर देते हैं, मान लो इसे हम एल लिख देते हैं, इसे हम एम लिख देते हैं, तो अब इसे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल जिसमें आपका ए एल है इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, ए एल इज़ परपेंडिकुलर, और आपका ए एम जो है इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, राइट। तो आपका ए एम जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। तब वैसे होने से क्या होगा? वैसे होने से ये होगा
कि अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये और ये जो है ये तो इक्वल होगा, है ना। तो आपका ये जो एंगल है बी ए एम इज इक्वल टू एम ए सी, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस ये याद रखना है कि जब भी इस तरह से आए तो हमारा जो सेंटर वाला एंगल है दैट इज़ आपका एल ए एम या फिर एम ए एल जो भी है, एंगल एल ए एम, ये जो एंगल है आपका ये वाला जिसे मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एंगल एल ए एम इज इक्वल टू हाफ क्या, डिफरेंस ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, आपने इस तरह के फॉर्मूला देखे होंगे, तो वहाँ डिफरेंस नहीं दिखाता है, सिंपली बी माइनस सी लिखा हुआ रहता है, बट वैसा कहना गलत होगा। मे बी आपका एंगल सी बड़ा हो, मे बी एंगल सी आपका छोटा हो, ये तो हमें नहीं पता, इसलिए हम इसे यहाँ पर एंगल एल ए एम इज इक्वल टू हाफ मॉड कह देते हैं, सो दैट आपका जो भी आपका वैल्यू आए वो पॉजिटिव ही आए, है ना। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, राइट। जब एंगल बाइसेक्टर की बात हो ही रही है तो हम दो और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर ही लेते हैं। फर्स्ट आपका होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, और एक एक्सटर्नल होगा। तो ये कैसे होगा, मान लो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें ये जो है आपका एक एंगल बाइसेक्टर है सेंटर वाले एंगल का। मान लो कि ये आपका एंगल ए है, बी है, सी है, वर्टेक्स ए बी सी है, और आपका ये जो ए डी है दैट इज़ आपका एंगल बाइसेक्टर। तो हमारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या पता चलेगा हमें कि आपका ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, फाइन, जिसमें आपका ए डी जो है इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ पे हम इसे एंगल बाइसेक्टर की जगह इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ओके। इंटरनल लिखने का कारण ये है कि हम इसके बाद एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी देखने वाले हैं, है ना। तो जब ये पता हो कि आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा, तो आपको सिंपली बस ये याद रखना है कि ए बी बाई बी डी, ठीक है, देखो इधर वाला ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, फाइन, ए सी बाई सी डी बोलो या डी सी बोलो, आपको जिस तरह से याद होना हो, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रखो कि ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, ऐसे याद रखो, या फिर जो आपको बुक्स में फॉर्म दिखते हैं वो फॉर्म क्या होता है, वो फॉर्म होता है आपका ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यानी ट्रायंगल वाले पार्ट को एक साथ ले लिया, उसके बाद ये जो आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है उसे एक साथ ले लिया, पी डी बाई डी सी, फाइन। ये दोनों करेक्ट हैं, कुछ है नहीं, बस आपका ये ए सी को इधर ले आया और बी डी को ऊपर लेके चला गया, तो ये फॉर्म आ गया, है ना। तो आपको जिस वे में आपको इजी हो आप उसमें याद रखना कि ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, या फिर ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसके एप्लीकेशंस बहुत मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलते हैं। सिमिलरली ये जैसा है उसी तरह से आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी है, कुछ डिफरेंट है नहीं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फाइन। तो ये जो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है इसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए भी हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाना चाहूँगा कि हमें उसे एक्सप्लेन करने में कोई परेशानी ना आए, ओके। तो मान लो कि ये एक ट्रायंगल था आपका ए बी सी, और मैंने बी सी साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया डी तक, इतने दूर तक एक्सटेंड करने का कारण है अभी वो यूज़ हो जाएगा, है ना। तब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो एक्सटर्नल एंगल हमें देखना पड़ेगा, एक्सटर्नल एंगल कौन सा, मान लो हम इसे एक्सटेंड कर दिए, तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल हो गया ए, है ना।
तो यहाँ पर पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल जिसमें आपका आपका ये एक मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन, ठीक है, ये कुछ यहाँ आकर के इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो है आपका, मान लो कि यहीं डी है ना, तो जिसमें ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ए। तो कोई एक्सटर्नल एंगल ए है, उसका बाइसेक्टर है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ देखा था अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था तो सिंपली जो भी था यहाँ पे आपने क्या किया, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी कर दिया, या फिर ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी कर दिया, जिस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी कुछ चेंज होगा नहीं, बात सेम ही है, बस थोड़ा सोचने में लगेगा ऑल्टर, बट आपको वही याद रखना है क्या, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी। फाइन, यही चीज़ एप्लीकेबल होगा, ये बोलो या फिर आप बोलो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, नथिंग विल चेंज, दोनों एक ही है ना। और आपको इसे याद रखना, इन दोनों का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होता है। ओके, दोनों कोई अलग थे नहीं, दोनों सेम ही थे, इसलिए मैंने डिस्कस कर ही दिया। और जब इतना डिस्कस हो ही रहा है तो फिर और एक प्रॉपर्टी और है। एक प्रॉपर्टी क्या है, अब डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ निकलने लगेंगे, बिकॉज ज्योमेट्री तो एक समुंदर ही है। मान लो कि मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये, फाइन। उसके बाद पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ओके। अब यहाँ जो आपका एंगल बी है, इसका एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। चलो इसे पहले थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इसका भी यूज़ होगा, इसे एफ तक एक्सटेंड कर दिया। ये जो आपका एंगल बी है, ये कौन सा एंगल है, इंटरनल एंगल बी है ना। इसका अगर हम एक बाइसेक्टर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कहीं पे, फाइन। और ये जो आपका एंगल है एक्सटर्नल एंगल सी, अगर हम इसका बाइसेक्टर बनाएंगे, तो इसका भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से आएगा। तो जब ये दोनों इस तरह से आएगा तो ये दोनों कहीं ना कहीं पर जा कर के मीट कर जाएगा, है ना, यहाँ पर मीट करिए। तो मान लो इसे हम लोगों ने नाम दे दिया डी, डी नहीं कुछ और दे देते हैं, पी दे देते हैं, बिकॉज सेम नाम से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया, फाइन। तो अब आपको क्या जानना है, आपको बस ये जानना है कि अगर ये आपका एंगल ए है तो ये जो एंगल होगा ये आपका एंगल ए बाई टू होगा, और कुछ नहीं, फाइन। कंडीशन क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। ऑफ कोर्स ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज़ हैं तो ट्राइंगल ही दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपका ये जो है बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल सी मीट्स एट पी। तो क्या हो जाएगा देन, तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी सी। आप ऐसे देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इसलिए मैंने जैसे बताया वैसे देख लो। आप लिखोगे क्या, एंगल बी पी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, फाइन। अगर ये वाला एंगल ए है तो इधर वाला ए बाई टू हो जाएगा, फाइन। छोटा सा आपका प्रॉपर्टी था बट जानना चाहिए था, है ना। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ऑल्दो ये सब रियलाइज़ करते हैं बट पता किसी को होता नहीं है, उस टाइप का है, होता नहीं है कि होता सभी के पास है, बताते कोई नहीं, कुछ उसी टाइप का है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पहले से पता था, फाइन। तो उसके लिए पहले हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, उसके बाद फिर उसे देख लेंगे वर्ड्स के फॉर्म में।
तो उसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल चाहिए, एक नहीं एक्चुअली 2 ट्रायंगल चाहिए जो रिलेटेड हैं। तो मैंने इस तरह की फिगर बना दिया और मैंने इसे भी ज्वाइन कर दिया। आप पहले देखते जाओ, फिर मैं बता दूंगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये एल मान लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, फाइन। ए बी सी का परपेंडिकुलर है और ये डी है। कुछ इस टाइप का फिगर है आपका जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। बट यहाँ कंडीशन था कि ए एम जो था, ये वाला जो था, ये आपका एंगल बाइसेक्टर था। हम वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर स्पेसिफिकली नहीं देख रहे हैं, हम एंगल बाइसेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, फाइन। तो अब देखो आप कौन कौन से ट्रायंगल को कंसिडर करोगे। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर आप इन ट्रायंगल ए बी सी देखोगे तो क्या आएगा आपका, ए एल जो है ये आपका हाइट है, फाइन। अगर ए एल हाइट है, बी सी बेस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, होगा ना, कुछ इसी तरह से होता है। तो हाफ बेस क्या है, बी सी इंटू हाइट आपका ए एल, फाइन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ये जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ए डी सी है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये जो आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ए डी सी है, अगर इसका ए इधर रहता है तो परपेंडिकुलर लगभग इधर गिरता है, ए यहाँ होता है तो परपेंडिकुलर इधर गिरता है, ए यहाँ होता है तो यहाँ पे गिरता है जो कि 90 डिग्री हो जाता है। बट ए जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इधर भाग गया, है ना। तो इन केस ऐसे केस में क्या होता है, उसका हाइट जो होता है वो आपका ट्रायंगल के बाहर लाई करता है ना। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप ट्रायंगल ए डी सी में भी उसका जो हाइट है ये ए एल है, जो ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, ए एल इज हाइट और बेस क्या है इसका, डी सी बोलो या सी डी बोलो, इज बेस। तो यहाँ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा आपका हाफ बेस डी सी इंटू हाइट आपका ए एल। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें, एरिया देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी, अगर हम ये निकालें तो क्या आएगा हमारे पास आएगा हाफ बेस, ऊपर वाले का बेस क्या था, बी सी इंटू ए एल इज टू हाफ डी सी इंटू ए एल, कुछ इसी तरह से आएगा ना। अब इसमें आप जो है ये हाफ को कैंसल आउट कर दोगे, ये जो ए एल ये दोनों कैंसल आउट कर दोगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी सी इज टू डी सी, है ना, बी सी इज टू डी सी। इससे हमें क्या पता चला, बी सी क्या था, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का बेस था, डी सी क्या था, सेकेंड वाले ट्रायंगल का बेस था, है ना। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू बेस इज टू बेस 1 इज टू बेस 2, है ना। कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं इसे, फाइन। तो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, व्हेन हाइट इज सेम, देखा हमने हाइट सेम था, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द रेशियो ऑफ बेस। हमने देखा रेशियो बेस पे डिपेंड किया, ना कि उसके हाइट पे, हाइट से हमें कोई मतलब था ही नहीं, वो तो कैंसल आउट हो गया, है ना। तो इसका हम एक कंक्लूजन लिख लेते हैं। पहले तो इसे एक अलग कलर में लिख देते हैं, कंक्लूजन से एक ही कलर में हो तो ज़्यादा अच्छा होंगे, है ना, फाइन। तो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, हमारा कंक्लूजन आएगा कि therefore
area of a triangle depends only on two factors. One is base and second is height. So if height becomes equal, then area of triangle is divided into the ratio of bases, है ना। जो भी आपका रेशियो बेस होगा उस पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर ये हमारा ट्रायंगल है, फाइन, और इसमें बहुत सारे पार्टीशंस हो गए, एक, ओके, तो हमारे ये जो ट्रायंगल था आपका ए बी सी, उसमें 3 पार्टीशंस हो गए। इसमें हम नाम दे दो डी ई एफ, राइट। तो आप अगर पिछले वाले एग्जांपल को अगर समझे होगे यहाँ पर, तो आपको ये तो रियलाइज़ हो गया कि सबका हाइट सेम है। यहाँ पर सबका हाइट जो है वो सेम हो जाएगा, है ना। हाइट कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास आएगा और सारे ट्रायंगल का हाइट जो है वो सेम हो जाएगा, फाइन। तो मान लेते हैं ये जो बेस है उसका जो साइड है वो कुछ इस तरह से है। ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फाइन। तो हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा ये, एज द heights of all the triangles are same, सारे का जो आपका हाइट सेम है, therefore आपका एरिया, कौन सा एरिया, ट्रायंगल ए बी डी इज टू एरिया ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ट्रायंगल ए सॉरी ए बी डी ए बी डी ए डी ई एफ इज टू एरिया ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है। सारे का एरिया कैसे होंगे, किस तरह के दिखेंगे, उनके जो बेस का जो रेशियो है दैट इज ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। और आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे बिकॉज इनका एप्लीकेशंस बहुत सारे प्रूफ्स में आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको अच्छे से पता हो तो इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट। ऑल्दो ये सेशन मैंने रखा था आपके कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के लिए, बट अदर प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट थे, उसे मैंने डिस्कस कर दिया। तो चलिए अब उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट में ही निपटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है आपका, अगर मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो हमारे पास दो फिगर है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और अगर इनका ये साइड जो है ये साइड के इक्वल होगा, ये साइड जो है ये साइड के इक्वल होगा, ये साइड जो है ये साइड के इक्वल होगा, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर इस तरह के कंडीशन आपको मिलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ कि वो सिमिलर भी हैं, एक जैसे भी हैं, और साथ में उनका जो भी पार्ट पुर्जा है सब बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कब होगा, अब देखो यहाँ जो साइन है इसमें देखो, यहाँ इक्वल टू भी है और ये जो आपका साइन है टिल्डेड वाला, इसे हम सिमिलर कहते हैं। मतलब क्या है, एक जैसा दिखता भी है और सब चीज़ बराबर भी है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर तब
अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देन एवरीथिंग कॉरस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल। जो भी चीज़ होंगे सारे कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। जैसे ए बी साइड, मैंने ए बी के साथ मैंने पी आपका पी आर को नहीं बोला था, ए बी के साइड मैंने पी क्यू को ही बोला था, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड वो सब इक्वल हो जाएंगे। और इसे एक प्रॉपर्टी से हम कहते हैं। प्रॉपर्टी होता है क्या है, कुछ इस तरह से होता है आई थिंक, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, फाइन, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब यहाँ जो है आपका क्या क्या इक्वल होगा उसे भी हम एक बार मेंशन कर देते हैं। जैसे एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल आर क्यू, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर, राइट। इसके अलावा साइड्स भी इक्वल होंगे। किस तरह से, ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी विल बी इक्वल टू क्यू आर, और ए सी विल बी इक्वल टू पी आर, है ना। अब मैंने बोला यहाँ पे कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो और भी कुछ इक्वल हो सकते हैं ना। इसे अगर हम एक समरी में लिखे तो और क्या लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, लैंग्वेज के फॉर्म में कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या, जैसा है सिमिलर टाइप से दूसरे तरफ भी होगा, उटपटांग हम नहीं लेंगे, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो लिख ही दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद आपका सर्कम रेडियस, ठीक है, R1 इज इक्वल टू R2, दोनों ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिर आपका क्या आता है, इन रेडियस भी तो होता है कुछ, और इन रेडियस ऐसे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं किसी तरह से नोटेशन हो। मैं यहाँ पर कैपिटल इसलिए ही लिखता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये बड़ा वाला का है, दैट इज़ सर्कम रेडियस है, और छोटा वाला इन रेडियस है। ये मेरी नोटेशन है मुझे याद रखने के लिए, ओके। ये R1 इज इक्वल टू R2 होगा। इसके अलावा फिर आपका होगा एरिया ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल 2, फाइन। और क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं जैसे सारी चीज़, फॉर एग्जांपल आपके हाइट, हाइट हो गए, मीडियन हो गए, है ना। आप जो जो चीज़ याद कर सको, फॉर एग्जांपल अगर आप पेरीमीटर बोलोगे तो पेरीमीटर भी हो गए, फिर पेरीमीटर हो गए तो सेमी पेरीमीटर भी हो गए, है ना, सेमी पेरीमीटर भी हो गए, ईटीसी जो भी होंगे सारे आर इक्वल। अगर और कुछ बच गया होगा तो इसलिए मैंने ईटीसी लिख दिया, फाइन। तो ये होते हैं अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो। अब कॉन्ग्रुएंट कब होंगे ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, हम कब कह सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो सबसे पहला कंडीशन क्या आता है, सबसे पहला बोलो या सिंपली बोलो, पहला कंडीशन क्या है, एंगल एंगल साइड दैट इज AAS, ठीक है, क्राइटेरिया AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फर्स्ट सबसे पहला होता है। यानी कि अगर आपके दो एंगल दिए हुए हैं कि आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, ऊपर वाले जो ट्राइंगल्स थे इन्हें ही कंसिडर करके रखना, दिमाग में रखना, और उसी पे मैं बेस्ड बताऊंगा, है ना। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया, एंगल आपका इस साइड का हो जाएगा क्या, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और उसी के बीच में जो आपका साइड है दैट इज BC इज इक्वल टू QR। अगर ये हो गया तो ये आप पहले मेंशन कर दो, यहाँ पर क्या मेंशन करो कि साइड बिटवीन किसके किसके बीच का, एंगल B एंड एंगल C एंड कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल P, सॉरी, एंगल Q एंड एंगल R, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by AAS congruency criteria,
फाइन। अगर आप इसे समझना चाहो तो इसे एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल था, ये एक ट्रायंगल था, ये ABC था, ये PQR ऐसा था, है ना। तो अगर आपका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और इन्हीं दोनों के बीच वाला साइड इक्वल होगा तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। फाइन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, that is SAS criteria। SAS क्राइटेरिया क्या कहता है हमें कि कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल, जैसे अगर यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल BABCPQR, तो एंगल नहीं, साइड एंगल साइड है, तो पहले साइड को मेंशन करते हैं। AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR, और इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर इतना हो जाता है दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। फाइन। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइड साइड साइड। नाम से ही पता चल जा रहा है कि तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो इसे मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बस आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको याद रखने हैं कि अगर आपने यहाँ AB बोला तो इसके साथ आपका कौन सा जाएगा, ये अगर ट्रायंगल है हमारा ABC और ये ट्रायंगल है PQR, तो आपने AB बोला तो इसके साथ जाएगा PQ, BC बोला तो इसके साथ जाएगा QR और AC बोला तो इसके साथ जाएगा PR। जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। राइट। चलिए नेक्स्ट, और आता है आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। राइट एंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइड क्या होता है, मैंने बता दिया है आपको पहले ही। ज्योमेट्री में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी, अगर दो राइट एंगल्स हैं, ठीक है, दो राइट एंगल्स हैं जिसमें आपका एक तो राइट एंगल हो गया हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, और कोई भी एक साइड आप इधर वाला मान लो या फिर आप इधर वाला मान लो, कोई भी एक साइड अगर आपका इक्वल हो जाता है तो भी आपका दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। मान लो ये आपका है ABCPQR, है ना, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दैट इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। हाइपोटेनियस जो कि आपका है AC इज इक्वल टू PR, और ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस है ना। और उसके बाद कोई भी एक साइड मान लो, कोई भी एनी साइड, एंड एनी वन साइड इज इक्वल, लेट इट बी, अगर आप मानो तो BC इज इक्वल टू QR मानो, इधर BC इज इक्वल टू QR, और आप मान लो AB इज इक्वल टू PQ। तो आप कह सकते हो कि आपका ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय कौन सा, RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। फाइन। आई होप सो ये चारों आपको याद हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। देखो इसमें पहले वाले में क्या था, एंगल साइड, दो एंगल और उनके बीच वाला साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। फिर आपका साइड एंगल साइड जस्ट ऊपर वाले का ऑपोजिट टाइप का है, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। फिर साइड साइड साइड, जैसे
मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है, मतलब साइड तीनों साइड जो है आपके इक्वल होंगे, और एक है आपका RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आज का सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर अगर हम यहाँ पर सिमिलैरिटी भी शुरू कर दे तो सिमिलैरिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, सो दैट आपके लिए भी ज़्यादा हेक्टिक ना हो, आप इसे रिवाइज कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ नया सीखा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फीडबैक्स दीजिए। अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।